सभी दोस्तों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन या फिर ईपीएफओ पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, सभी पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो साथियों, यदि आप पेंशन लेते हैं तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि दोस्तों यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो साथियों जो नए नियम लागू किए गए हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। जो जरूरी अपडेट है वो आप नहीं करा पाएंगे। इसलिए साथियों अवश्य पूरी जानकारी ले, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 12 जनवरी 2026 से दोस्तों पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। मकर संक्रांति पर दोस्तों 8,000 रुपए मिलेंगे, जो कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों जैसे नए नियम लागू किए गए हैं वैसे पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 2,000 से लेकर के 8,000 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है। दोस्तों जैसे नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन योजनाओं में साथियों यहाँ पर बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बकाया पेंशन चल रही है वो भी साथियों आपको देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इन नए नियमों को समझते हैं और इनके अनुसार अपडेट करते हैं तो दोस्तों आपको भी मकर संक्रांति पर दोस्तों 8,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे। यानी कि आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है वो आपको मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे को 4 महीने से 6 महीने से 12 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों जो बकाया पेंशन आपकी चल रही है उसको लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। यदि आप इन 13 नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं और इनके अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं, शर्तों का पालन करते हैं, तो दोस्तों आपको बकाया पेंशन मिलेगी एक मुश्त। साथियों आपको यहाँ पर बकाया पेंशन बैंक खाते में मिलेगी, ट्रांसफर होगी। लेकिन दोस्तों आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों नए नियमों का जो पालन करेगा, इनके बारे में पूरी जानकारी लेकर के अपनी अधूरी अपडेट को पूरी करेगा, उसी को दोस्तों यहाँ पर बकाया पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नए नियमों की जानकारी लेंगे तो ही दोस्तों आपको पेंशन बढ़ करके मिलेगी, वरना साथियों आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों नए नियमों को लागू होते ही साथियों अब यहाँ पर लाखों लोगों की जो पेंशन है वो बंद होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों पेंशन में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, नई शर्त लागू कर दी गई है और साथियों उनके अनुसार अब यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों यदि आप चाहते हैं कि पेंशन आपको मिलती रहे, बकाया पेंशन भी आपको मिले, तो दोस्तों इन नए नियमों के बारे में आप अवश्य जान ले, ताकि आपको बकाया पेंशन भी मिल सके और साथियों पेंशन बढ़कर के मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिलती रहे। साथियों यदि आप ऐसा चाहते हैं तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी देश भर के पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड कर दे, ताकि दोस्तों सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन में कौन कौन से बदलाव कर दिए गए हैं। तो दोस्तों देश भर के 28 राज्यों के जो भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन, ईपीएफओ पेंशन साथियों पाने वाले पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही साथियों लाभदायक होने जा रही है। साथियों पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, पेंशन एक बुजुर्ग का सम्मान है, विधवा का सहारा है, विकलांग की ताकत है और किसान की बुढ़ापे की एक बड़ी उम्मीद है। इसलिए साथियों बहुत से जो बुजुर्ग है वो हर महीने बैंक में जाते हैं, बैंक पासबुक को खुलवाते हैं, चेक करवाते हैं और खाली हाथ घर लौट आते हैं। साथियों बहुत सी माताएं हैं जो पेंशन से दवा लेती हैं, कई लोग बिजली का बिल जमा करवाते हैं, कई घरों में साथियों पेंशन के पैसे से चूल्हा जलता है। इसलिए साथियों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप पूरी जानकारी अवश्य ले। नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी सौगात लेकर के आया है। सरकार ने पेंशन धारकों के लिए साथियों पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू कर दिए हैं, नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है, पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है और बकाया भुगतान को लेकर के रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा, अगर दोस्तों आप नए नियमों के बारे में नहीं जानेंगे तो पेंशन रुक सकती है। अगर दस्तावेज पूरे नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन अटक सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथियों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, बड़ी खुशखबरी। दोस्तों आप पेंशन के रूप में आपको 2,000 नहीं
बल्कि 4,000, 5,000, 7,000 या 8,000 रुपये प्रत्येक महीने मिलेगी। लेकिन ये राशि राज्य के अनुसार दोस्तों अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मिलेगी और पेंशन सीधे बैंक खाते में दोस्तों अब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। बकाया पेंशन वालों को दोस्तों बड़ी राहत यहां पर दी गई है। जिनकी भी पेंशन 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से या 12 महीने से रुकी हुई है, पेंडिंग है, बंद पड़ी है, तो दोस्तों अब उनको एक मुश्त साथियों यहां पर उनकी बकाया पेंशन मिलने जा रही है। किसी को 6,000 तो 7,000 तो 8,000 साथियों पेंशन मिलने की रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, खुल चुका है। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि जिन भी लोगों का सत्यापन पूरा है, डॉक्यूमेंट सारे अपडेट है, नए नियमों की पालन करते हैं, पात्र हैं, तो उनको बकाया पेंशन एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए साथियों आप अवश्य नई शर्तों के बारे में जानें, नए नियमों के बारे में जानें और वैसे अपडेट करवाएं तो बकाया पेंशन आपको मिल जाएगी। बकाया पेंशन पाने के लिए जरूरी शर्तें कौन कौन सी हैं ताकि दोस्तों आपकी बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में आ सके। आधार कार्ड बैंक खाते से आपका लिंक होना चाहिए, बैंक की केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, बैंक में डीबीटी का ऑप्शन चालू होना चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा होना चाहिए, आपके नाम, जन्म तिथि और साथियों आपका जो पता है वो सही होना चाहिए। यदि कोई भी आप गलती करते हैं तो दोस्तों आपका भुगतान अटक सकता है, यानी कि आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। सच्चाई जो हर पेंशन धारक को जाननी चाहिए दोस्तों, यदि किसी भी पेंशन धारक की डिटेल है साथियों यदि गलत होती है, यानी कि गलत बैंक खाता होने के कारण, गलत आईएफएससी कोड होने के कारण, साथियों नाम में, आधार कार्ड, बैंक पासबुक में साथियों स्पेलिंग में गलत होने के कारण दोस्तों पैसा अटक जाता है, बैंक खाते में आ जाता है लेकिन वापस चला जाता है। इसलिए आपके लिए साथियों हर जानकारी बहुत जरूरी है, आप जानें और उसी के अनुसार अपडेट करें ताकि दोस्तों आपकी पेंशन ना रुके, आपको मिलती रहे। सत्यापन से जुड़ी दोस्तों बड़ी राहत आई है। जिन बुजुर्गों की फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं, जिनकी आंखों से पहचान नहीं हो पाती है, वे सीधे साथियों कार्यालय में जाकर के मैनुअल सत्यापन करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो आप नजदीकी अपने साथियों उपखंड कार्यालय जाकर के पेंशन का जो भी अधिकारी है उसके सामने उपस्थित होकर के दोस्तों आप अपना ई केवाईसी यानी कि पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा सत्यापन करवाते हैं तो दोस्तों आपका सत्यापन सही होगा और आपकी बकाया पेंशन आपको मिलेगी और आपको पेंशन मिलना भी शुरू हो जाएगी। साथियों सत्यापन होते ही दोस्तों यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाती है, लेकिन सत्यापन करने पर दोस्तों आपकी पेंशन को फिर से शुरू कर दिया जाता है। इसलिए साथियों आपको सत्यापन कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो नजदीकी साथियों आप अपने उपखंड कार्यालय जाकर के पेंशन विभाग के अधिकारी के सामने उपस्थित होकर आप अपना सत्यापन करवाएं। सभी पेंशन योजनाओं पर दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, विकलांग, किसान या ईपीएफओ पेंशन मिलती है तो दोस्तों इन सभी पेंशन योजनाओं पर एक समान दोस्तों अब नियम लागू कर दिए गए हैं। आधार कार्ड से जुड़े साथियों नए नियम आ गए हैं। आधार कार्ड मोबाइल से आपका लिंक होना अनिवार्य है। ओटीपी आधारित सत्यापन आप कर सकते हैं और नाम, जन्मतिथि, पता साथियों आपका मिलान होना चाहिए। यदि कोई गलती है तो आपकी पेंशन रुक जाती है। यानी कि साथियों हर डॉक्यूमेंट्स में आपकी सभी जो डिटेल है, जानकारी है, वो समान होनी चाहिए। साथियों आधार कार्ड को लेकर के साथियों केंद्र सरकार की ओर से एक नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया गया है जो कि साथियों पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों घर बैठे आप आसानी से इस नए आधार ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके दोस्तों घर बैठे अनेक प्रकार की पेंशन से जुड़ी जो भी सुविधाएं हैं वो आप ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस ऐप को अपने मोबाइल में साथियों इंस्टॉल कर लेते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, तो दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, अपना नाम पता सुधार सकते हैं, ईमेल जोड़ सकते हैं, डिजिटल आधार देख सकते हैं, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकते हैं और साथियों फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी साथियों सत्यापन आप घर बैठे करवा सकते हैं। केवल साथियों सरकारी ऐप का ही आप उपयोग करें, फर्जी जो ऐप है उनको आप यहां पर दोस्तों डाउनलोड ना करें। बैंक से जुड़े अनिवार्य नियम लागू कर दिए गए हैं। हर साल बैंक की ई केवाईसी आपकी अनिवार्य रूप से कंप्लीट होनी चाहिए। डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो दोस्तों पेंशन बंद कर दी जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र का नियम, हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप जमा करवा सकते हैं। प्रमाण पत्र यदि आप जमा नहीं करवाते हैं
तो दोस्तों पेंशन नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों पेंशन धारकों के पक्ष में बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि पेंशन धारकों का अधिकार है। समय पर पात्र पेंशन धारकों को पेंशन मिलनी चाहिए, भुगतान होना चाहिए, और पेंशन यदि देरी से मिलती है तो पेंशन धारकों को शिकायत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और दोस्तों अब शिकायत करने का जवाब भी अनिवार्य रूप से यहाँ पर देने के लिए राज्यों की जवाबदेही तय कर दी गई है। हाँ साथियों, आप शिकायत कर सकते हैं। मृत्यु के बाद पेंशन का नियम, दोस्तों मृत्यु के बाद पेंशन बंद नहीं मिलेगी, लेकिन गलत भुगतान यदि कोई लेता है तो वसूली होगी और फर्जीवाड़े पर कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जो कि साथियों यहाँ पर पात्र पेंशन धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से नियमों का लागू किया गया है। विधवा पेंशन के नियम, दोस्तों पुनर्विवाह के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। अब साथियों विधवा पेंशन की डिजिटल जांच की जाएगी। गलत जानकारी यदि कोई देकर पेंशन लेता है तो उसे वसूली भी की जाएगी। दोस्तों विकलांग पेंशन को लेकर के नियम बदल गए हैं कि वैध प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। मेडिकल साथियों अब सत्यापन होगा और जो पात्र पाया जाएगा उसी को विकलांग पेंशन दी जाएगी। जो फर्जी पाया जाएगा उसके ऊपर साथियों कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। किसान पेंशन से जुड़ी जरूरी बात, दोस्तों किसान भी साथियों किसान पेंशन भी इन्हीं नियमों के अंतर्गत आती है। दस्तावेज किसानों के अपडेट होने चाहिए, तभी दोस्तों आपको 4,000 से 8,000 रुपए प्रति माह आपको मिलने की यहाँ पर संभावना होगी, वरना आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी। डिजिटल पेंशन कार्ड, देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन धारकों को दोस्तों अब नया डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा। साथियों घर बैठे पेंशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे, अपना जो रिकॉर्ड है उसको भी आप सुरक्षित रख सकेंगे। जैसे ही जारी होगा वैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे। साथियों हमारे परिवार के जो भी दादा दादी नाना नानी है, माता पिता हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, तो दोस्तों उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। सीनियर सिटीजन यदि आपने नहीं बनवाया है तो साथियों 2026 का नया सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लीजिए। बनवाएंगे तो दोस्तों आपको अनेक फायदे मिलेंगे, जैसे कि इलाज में सुविधा मिलेगी, दवाइयों में छूट मिलेगी, यात्रा में रियायत मिलेगी, बैंक में सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाएगी, और साथियों हेल्पलाइन सुविधा भी दी जाएगी। कानूनी सहायता भी बुजुर्गों को यानी कि सीनियर सिटीजन को दी जाएगी। अंतिम और सबसे जरूरी बात दोस्तों, नियम जानेंगे तो पेंशन बचेगी, पेंशन मिलेगी। दस्तावेज अपडेट होगा तो पैसा मिलेगा, सत्यापन पूरा नहीं होगा तो बकाया सत्यापन पूरा होगा तो बकाया पेंशन भी मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों यदि आप सब कुछ अपडेट रखते हैं तो जिस भी राज्य में जितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी वो आपको मिलेगी। 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 जितनी भी पेंशन आपके राज्य में होगी वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं दोस्तों उन तक आप वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक पेंशन से जुड़ी जानकारी पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।